चलो और देखते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हलाइड, हेडिंग राइट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हलाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हलाइड। लिखो व्हेन अल्काइल हलाइड, when alkyl halide is treated with aqueous KOH, when alkyl halide is treated with aqueous KOH, it gives alcohol, it gives alcohol। चलो अभी तुमको ये रिएक्शन कंप्लीट करके मेरे को बताने का है। KOH भी हो सकता है और NaOH भी हो सकता है, और प्रोडक्ट का नाम लिखने का। ठीक है, AgOH का मतलब होता है मॉइस्ट Ag2O। चलो और प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे जरा बताओ मेरे को। चलो ये कंप्लीट करके बताओ जरा क्या आएगा। फर्स्ट में क्या आंसर है? CH3OH। ठीक है, मतलब CH3OH मतलब कौन सा अल्कोहल है मेरा? मीथेनॉल। ये कौन सा अल्कोहल है? इथेनॉल। इथेनॉल मतलब C2H5OH, इथेनॉल। चलो थर्ड वाले में क्या आएगा? 1 प्रोपेनॉल आएगा कि 2 प्रोपेनॉल आएगा? 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, फोर्थ वाले में देख लो क्या आएगा। समझ गया? ये वाला करो जरा, फोर्थ वाला करो। एक्शन ऑफ मॉइस्ट Ag2O ऑन बेंजाइल क्लोराइड। क्या आया? प्रोडक्ट क्या है? मॉइस्ट Ag2। फिनॉल नहीं आएगा। CH2OH को क्या बोलते हैं? ये मेरा बेंजाइल क्लोराइड है। मॉइस्ट Ag2O मतलब AgOH, बेंजाइल क्लोराइड। बोलो क्या आएगा? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का आयुपैक नेम बोलो क्या आएगा? बेंजाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं फिनाइल मीथेनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको?
फिनाइल मिथेनॉल। तो ये अपना एक एक्वियस KOH के साथ में रिएक्शन समझ गया, बराबर है ना? ठीक है, डन। आगे बढ़ते फिर, नेक्स्ट है नेक्स्ट में लिखना रिएक्शन विथ KCN and AgCN। लिखो, when alkyl halide is treated with KCN, it gives अल्काइल साइनाइड। क्या होएगा बच्चों लोग? अल्काइल साइनाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होएगा? RCN। एंड विथ AgCN it gives isocyanide। isocyanide का फॉर्मूला, yes, any one of you, what is the general formula for isocyanide? RNC। चलो आओ देखते हैं। CH3Cl प्लस AgCN में क्या आएगा और KCN में क्या आएगा? तो एक में Cn आएगा और एक में NC आएगा। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अल्कोहलिक मीडियम। तो बोलो क्या आएगा यहाँ पे? ये क्या निकल गया है? चलो आओ देखते हैं। और ऐसा क्यों होगा ना, वो भी डिस्कस करेंगे। क्यों एक में साइनाइड आ रहा है और क्यों एक में आइसोसाइनाइड आ रहा है? तो C2H5Cn और ये क्या होएगा? CH3NC। अच्छा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। वो नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बट ट्रिपल बॉन्ड होता है वो मालूम होना चाहिए। इसका नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। भोपाल ट्रेजेडी गैस का नाम सुना है? तो ये भोपाल ट्रेजेडी गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इथाइल साइनाइड। अच्छा, अभी ऐसा क्यों हुआ? देख, जो मेरा साइनाइड है, साइनाइड, ये साइनाइड के पास में लोन पेयर कार्बन के पास में भी और नाइट्रोजन के पास में भी है। दो जगह से अटैच हो सकता है। कोई भी स्पीसीज अगर दो जगह से अटैच होता है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एम्बिडेंट। इट हैज 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, बरोबर है? KCN है ना आपका, KCN ये क्या है आपको पता है? आयोनिक है। क्या है? तो K प्लस और ये Cn माइनस। लेकिन जो AgCN है वो कोवेलेंट है। क्या है? कोवेलेंट मतलब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो कौन सा साइड अवेलेबल है? नाइट्रोजन अवेलेबल है कि कार्बन अवेलेबल है? इसके लिए NC बन जाएगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है? और KCN ब्रेक होगा तो ये वाला साइड दोनों अवेलेबल है, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट कर जाएगा। तो कोई आपको पूछा कि क्यों AgCN में आइसोसाइनाइड बनेगा, तो बोलने का सबसे पहले साइनाइड एम्बिडेंट है। साइनाइड क्या है? ये कोवेलेंट है, ये आयनिक है। कोवेलेंट है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो नाइट्रोजन की साइड अवेलेबल है तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बन जाएगा। ये आयोनिक है, K प्लस Cn माइनस। कार्बन नाइट्रोजन दोनों साइड अवेलेबल, बट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो नाइट्रोजन यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया? तो बाजू में लिख के रखना रीजन कि साइनाइड इज एम्बिडेंट, KCN क्या आपका? आयोनिक है, बट AgCN क्या है? कोवेलेंट है। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा। समझा?
लिख के ले लो। अच्छा, अभी इसके बारे में कुछ और बातें बता देता हूं मैं। इसका आईपैक नेम क्या लिखेंगे? 3 कार्बन है, प्रोपेन नाइट्राइल, क्या आएगा आईपैक नेम इसका? इसका क्या लिखोगे? इथेन आइसोनाइट्राइल। आईपैक नेम भी लिख दो, प्रोपेन नाइट्राइल इथेन, ये प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन है ना, क्या होगा इसका नाम? प्रोपेन नाइट्राइल। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या आएगा? इथेन और आइसोनाइट्राइल। ठीक है। अच्छा, ये वाला एक बार वापस एक्सप्लेन करो। देख, पोटेशियम साइनाइड आयोनिक बॉन्ड है, K प्लस Cn- अलग हो गया, तो कार्बन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास, दोनों के पास। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? नाइट्रोजन। ठीक है। लेकिन अल्कोहलिक मीडियम में जो है आपका C बॉन्ड बनाएगा। कौन बनाएगा? C, क्योंकि यहां से रिपल्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां से? और AgCN में तो ये कोवेलेंट है। क्या है? कोवेलेंट है। तो कार्बन का तो अवेलेबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। किसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है यहाँ पे? तो N से बॉन्ड बनेगा और NC आ जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखना, एक में साइनाइड बनता है और एक में क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। एक बात मैं तुमको यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, क्योंकि वो MCQ में पूछेगा। नया पेज ले लेते हैं। अगर साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन किया, क्या किया? साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अपन ने रिडक्शन किया, तब क्या बनेगा? देखते हैं। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको सिर्फ एरो पे इतना लिख के देंगे, सोडियम और अल्कोहल। क्या लिख के देंगे? सोडियम एंड, अगर सोडियम और अल्कोहल एरो पे लिख के दिया, अपने मन से कितना H ले लेने का? 4H। 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो क्या हो जाएगा? RCH2NH2। दिस इज माय प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन है। अगर आइसोसाइनाइड का रिडक्शन किया, सोडियम एंड अल्कोहल, तो क्या आएगा यहाँ पे पता है? इसको 1 H दो और इसको 3 दो, तो क्या होएगा? R, एक ही देने का इसको, NH, और इसको 3 दो। ये प्राइमरी अमाइन नहीं है, ये कौन सा अमाइन है? सेकेंड डिग्री अमाइन। ठीक है। इसके बेसिस पे आपको 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने का है। चलो ये लिख लो जरा। चलो स्टार्ट करो बच्चों। फाइंड ABCD। सोडियम और अल्कोहल देगा तो कितना H लेना होता है मालूम है ना? 4 H लेना होता है। क्या क्या है यहाँ पे? कौन सा आंसर आया? क्या आ रहा है यहाँ पे? ये C3H7 CH2NH2 बरोबर ना? तो टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटेन अमाइन, और फर्स्ट पे NH2 लगाए तो ब्यूटेन 1 अमाइन। ये हटा देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? CH3 CH2 NH CH3, यही आया है। तो इसका नाम क्या होएगा? इथाइल मिथाइल अमाइन। क्या है यहाँ पे? इथाइल मिथाइल अमाइन। समझा? तो ये हो गया साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रिएक्शन।
किसका रिएक्शन है? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। चलो इसके बाद में लिखो नेक्स्ट राइट ऑन रिएक्शन विथ देखो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ Mg। तो इतनी देर तक क्या कर रहा था? बैठा ही था। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम लिखो, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम, लिखो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम it gives when alkyl halide is treated with magnesium it gives Grignard reagent। Grignard reagent का स्पेलिंग आता है Grignard reagent। लिखा। और अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ये वाले सॉल्वेंट से ट्रीट किया, कि क्या लिखा है सॉल्वेंट का नाम? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो मेरे को यहाँ पे अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। ठीक है, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। एसिटिलीन, ये सब में से कुछ भी रहेगा तो क्या मिलेगा? अल्केन। अच्छा, एक मेरे को बात बताओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक दूसरा नाम भी मैंने तुमको बताया था, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, चलो जनरल रिएक्शन लिख लो और उसके बाद में 2-3 एग्जाम्पल। ये मतलब इसका H, अल्काइल ग्रुप को इसका H मिल जाएगा। अल्केन बनना चाहिए, अल्केन। तो फर्स्ट वाले में क्या है बोलो? चलो फिर इसके बाद में चलो भी सारे आंसर निकालो, ABCDEFG तक निकालो। सी क्या है अपना? मीथेन। नेक्स्ट राइट ऑन। देखो रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया
चलो और देखते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। यहां पे ना दो टाइप का रिएक्शन है, एक CH3Cl प्लस अमोनिया। एक रिएक्शन में मैं अमोनिया एक्सेस में लूंगा और एक रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लूंगा। कुछ लिखो मत, अभी पहले पूरा समझ लेते हैं। एक वन स्टेप रिएक्शन है और एक चेन रिएक्शन है। क्या लगता है आपको, कौन वन स्टेप रिएक्शन होगा, कौन चेन रिएक्शन होगा? कौन वन स्टेप रिएक्शन होगा, कौन चेन रिएक्शन होगा, बताओ। फर्स्ट वाला क्या आएगा और सेकंड वाला? हाँ, इस रिएक्शन को अगर आपको चाहिए ना, आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हो। क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है? अमोनोलाइसिस। मतलब अमोनोलाइसिस, ये वर्ड का मतलब बताइए, जोर से बोल हर्षवर्धन। अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया क्या बोल रहे हैं? रेलाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। अमोनोलाइसिस मतलब किसका ब्रेकिंग? अमोनिया का। बराबर है। देख, सेकेंड वाला रिएक्शन में पहले बताता हूं। अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया को ब्रेक कर देने का, अमोनिया को पूरी तरीके से लूट लेने का। क्या लूट लेगा? उसका हाइड्रोजन। क्या लूट लेंगे हम लोग अमोनिया का? चलो आओ, इधर से एक Cl निकाल लो, इधर से एक H निकाल लो। क्या निकल गया दोस्त? HCl। तो ये अमोनिया टूटा कि नहीं टूटा? पहले NH3 था, अब क्या हो गया? NH2। ये बोल रहा है अल्काइल हैलाइड एक्सेस में, मतलब और अल्काइल हैलाइड आया। और इसका, चलो इसको और लूटो। अभी क्या लूटने का? हाइड्रोजन। क्या निकल गया फिर से? HCl। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे? CH3NH और ये CH3 इधर अटैच हो गया। समझ में आया क्या क्या हुआ? ये मिथाइल अमाइन है और ये डाई मिथाइल अमाइन है। ये बोल रहा है अल्काइल हैलाइड एक्सेस में बहुत सारे अपने पास, ठीक है, और ले ले। फिर अमोनिया को फिर और लूट लो। क्या लूटना है? H। फिर HCl निकल गया। अब क्या बन गया? मतलब देख, पूरी तरीके से अमोनिया की वाट लगा दी कि नहीं लगा दी? NH3 था, एक H निकाला NH2 और एक H निकाला NH, इधर से भी N निकाल लिया। मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। अब पूरा H खत्म हो गया, पूरा H खत्म हो गया। अब बोला अब रिएक्शन होएगा कि नहीं होएगा? पूरा H खत्म हो गया, अब रिएक्शन होएगा कि नहीं होएगा? क्या बोलता है दोस्त? अभी भी होएगा। क्यों होगा? क्यों होएगा? क्योंकि अमोनिया के पास क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। पूरी तरीके से ये मर चुका है, पूरे तरीके से इसका हाथ पैर तोड़ दिया है NH3 का, 1 2 3। तब भी बोलता है एक बॉन्ड और बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। और लोन पेयर से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? एरो से। तभी भी मर मर के एक बॉन्ड और बनाया उसने, गिव अप नहीं कर रहा है, बोलता है नहीं और बॉन्ड बनाऊंगा मैं। तो ये हो गया अपना। अच्छा, ये CH3 तो इधर अटैच हो गया, नाइट्रोजन का वैलेंसी 4 हो गया, 1 प्लस और ये Cl माइनस। इसका नाम है, टोटल मिथाइल कितना है? 4, टेट्रा मिथाइल। जब नाइट्रोजन का वैलेंसी 4 हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? अमोनियम। क्या बोलते हैं? टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसको इन शॉर्ट, इन जनरल बोलते हैं हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट? क्यों बोलते हैं? क्वार्टर मतलब 4, क्वार्टर 1/4, एक क्वार्टर बना दे मेरे को। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4। तो यहाँ पे क्वार्टर मतलब 4। अमोनियम मतलब नाइट्रोजन का 4 वैलेंसी, और सॉल्ट मतलब प्लस माइनस रहेगा तो सॉल्ट। ये कंपाउंड में ना टोटल 3 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयोनिक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है? ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड कहां दिख रहा है? प्लस और माइनस। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कितने टाइप के बॉन्ड है? 3 टाइप के बॉन्ड है, 3 टाइप के। तो ये रिएक्शन को मेरे को एक स्टेप पे अगर रोकना है तो मेरे को अमोनिया को क्या लेना पड़ेगा? एक्सेस में। तू कम ले लेना, ये 10 ग्राम, चल तू 100 ग्राम, तो ये बहुत ज्यादा एक्सेस में, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिएक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ 1 डिग्री अमाइन, अमोनिया शुड बी टेकन इन एक्सेस। अमोनिया को क्या करने का? एक्सेस में लेने का। ठीक है, समझ में आया?
तो रिएक्शन को एक स्टेप में रोकने के लिए अमोनिया को क्या लेने का, एक्सेस में, अदरवाइज अमोनिया की ब्रेकिंग हो जाएगी, अदरवाइज अमोनिया की क्या होगी। और इस रिएक्शन को किसने दिया था पता है, किसने दिया था, इसके लिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। कितना प्रोडक्ट बनता है, 4, बोलेगा 4 प्रोडक्ट का नाम, तो बोलने का 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। कौन कौन से 4 प्रोडक्ट बनता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ammonia should be taken in excess, so reaction will stop after the formation of a single product. समझ में आया। quaternary ammonium salt has how many types of bond, 3. which 3 types of bond, ionic, covalent and coordinate. ionic bond कहाँ दिख रहा है, N और Cl प्लस माइनस, coordinate bond कितना है, 1, covalent कितना है, 3। ठीक है, ये रिएक्शन का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ अमोनिया। समझ में आ गया पूरा, चलो लिख डालो, चलो। और अगला रिएक्शन आपको खुद से लिखने का है, जिनमें अगला रिएक्शन देखो खुद से लिखने का है। हाँ चलो पहले मैं लिखा देता हूँ, स्टेटमेंट लिखो, लिखो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया, when alkyl halide is treated with ammonia, it gives mixture of 4 different amine. It gives mixture of 4 different amine. In order to stop the reaction after the formation of single product, in order to stop the reaction after the formation of single product, बोलो सेंटेंस कंप्लीट करो, सेंटेंस कंप्लीट करो, अमोनिया शुड बी टेकन इन एक्सेस। चलो फटाफट लिख दो, दूसरा रिएक्शन करो, चलो। चलो ये कंप्लीट करके बताओ जरा। तो पीछे एसिटेट किससे बनेगा, एसिड से बनेगा, किससे बनेगा, कौन से एसिड से एसिटेट बनेगा। अगर मैं बोलूं फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है और ये फॉर्मेट है, तो ये अपना एसिटिक एसिड और ये CH3CO हो गया होगा एसिटेट। और सिल्वर एसिटेट मतलब, सिल्वर एसिटेट मतलब पीछे क्या लगा देने का, Ag, तो ये एसिटेट और ये हो गया अपना सिल्वर एसिटेट। अगर आपसे कोई पूछे बच्चे लोग सिल्वर एसिटेट, चलो मैं एक अल्काइल हैलाइड से इसको रिएक्ट कराता हूं, आप मुझे बस बाय प्रोडक्ट बता दो क्या निकलेगा। क्या लगता है बच्चों, आपके हिसाब से बाय प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट नहीं दोस्त, बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, AgBr बाय प्रोडक्ट निकल गया, बरोबर है। क्या बच रहा है अभी, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। हाँ अभी बोलो जरा क्या है, ये क्या है, इथाइल एसिटेट। पीछे क्या लग गया, इथाइल, इथाइल एसिटेट, समझा, क्या बच गया, इथाइल एसिटेट। अच्छा इथाइल एसिटेट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है,
अरे नाम बोलना फंक्शनल ग्रुप का। हाँ, एस्टर का स्मेल कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल। कैसा होता है? हाँ, दे आर यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। तो जरा स्टेटमेंट लिखो। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर एसिटेट, when alkyl halide is treated with silver acetate, it gives corresponding ester. It gives corresponding ester. It gives corresponding ester. लिखा, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग एस्टर। समझा? चलो, ए भाई ये करो। पी ब्लॉक एलिमेंट अपने वन एंड ओनली शिवम सर। चलो, क्या आएगा बोलो? ए दोस्त, क्या है बन रहा है? नाम बताओ प्रोडक्ट का। हाँ बोलो, क्या आएगा? मिथाइल एसिटेट। और आईपैक नेम, कोई आईपैक नेम बोल रहा था। क्या बोल रही थी बच्ची? आईपैक नेम 2 कार्बन है तो मिथेनोएट क्यों बोला तूने? इथेनोएट। हाँ, ये आईपैक नेम तू बोल रही थी ना, तो सही बोलना। मिथाइल एसिटेट और इसका आईपैक नेम है मिथाइल इथेनोएट। क्या आईपैक नेम है? मिथाइल इथेनोएट। समझा? डन। आगे बढ़ते भी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। इसको बोलते हैं, ये रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में भी किया था। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड्स रिएक्शन। याद है कि नहीं याद है? डबल हो जाता है। वर्ड्स था, वर्ड्स फिटिक था। चलो डबल करो। शिवम भाई देख रहे हैं ना? CH3 का डबल क्या आएगा बताओ? हाँ, और वर्ड्स रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? ट्राइथर। सब डबल करने का। चलो जरा ये 3 रिएक्शन करो। चलो ये 4 1 2 3 4 फटाफट 4 कंप्लीट कर दो। हेडिंग लिखो नेक्स्ट, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन
चलो इसमें इसका डबल कर दो जरा। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। सोडियम कितना, एक लेना पड़ेगा, दो लेना पड़ेगा? चलो एक तो मैंने करके बताया, अभी एक जरा आप करके बताओ, देखते हैं कौन कितना स्मार्ट है। चलो ये वाला बताओ क्या आएगा। तो कौन आ रहा है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए? चिन्मय सब थोड़ी बनाएगा, तू भी बना थोड़ा। चलो ये भाई जल्दी कर। हाँ क्या हुआ लिखा? ये एरोमेटिक होता है, वर्ड्स रिएक्शन एलिफेटिक होता है, काम दोनों में सेम ही होता है। क्या होएगा इसमें? दो बेंजीन रिंग ज्वाइंट हो जाएगा, ओके इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? डायफिनाइल। समझा क्या नाम है इसका? डायफिनाइल। तो ये इजी है, सबको आ गया। अब लिखो जरा वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन।
एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक, ठीक है, दोनों की कपलिंग हो जाएगी। एलिफैटिक और एरोमेटिक की कपलिंग कर दो। सोडियम आपको बताने नहीं आएगा कोई कितना लेना है, आपको खुद पता होना चाहिए। बोलो इसमें मेन प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा? ये बच्चों लोग मेन प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या रहेगा? 2NaCl निकाल लेना, 2NaCl। हाँ, मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है? टोलुइन। क्या आएगा? टोलिन। मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम टोलिन, तो टोलिन बन जाएगा, TOLUENE, टोलुइन। आगे बढ़ दोस्त, आगे वर्ड्स फिटिंग हेडिंग डालो। लिखने को इनको कंटाल आ रहा है, तो लेक्चर में लिखेगा नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? बिना लिखे थोड़ी ऑर्गेनिक पढ़ सकता है। घिसो, लिखो, घर पे जाके प्रैक्टिस कर। ये तुम्हारी रफ बुक है कि फेयर बुक है? ये इनकी कोई फेयर बुक होती नहीं है। हाँ, अच्छा दिखा जरा शिवम सर, ये शिवम सर की बुक है। मेरे को ये देखने का है कि तू शिवम सर जो पढ़ा रहे हैं वो ढंग से लिख रहा है कि वो भी नहीं लिख रहा है? वो भी नहीं लिख रहा है। ये अरे वो पार्टीशन है, वो अच्छे से लिखा है। क्या पार्टीशन है भाई? ये होमवर्क है, उसके लिए नहीं छोड़ा है मैंने। क्या किया है रे भाई तू? सब आधा आधा लिखा है सब। नहीं, बस मेरा ये ग्राम का बस ये लिखना बाकी है, बाकी सब का नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, कोई भी चीज पूरी नहीं लिखा है। सब पूरा है सर। सब आधा आधा है। सब आधा नहीं है सर, कुछ भी पूरा है सर। बैठ जा तू, बैठ जा। हो गया? 2NaCl निकल जाएगा। वेरी गुड, इसका नाम लिख मिथाइल बेंजीन, दूसरा नाम टोलिन। टोलिन बना लिया। टोलुइन, मिथाइल बेंजीन प्लस 2NaCl, इधर इथाइल बेंजीन, ये निकल जाएगा। समझा रे भाई? हो गया? डन। चलो नेक्स्ट लिखो। एक सवाल लिखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड विथ सोडियम मेटल? What is the action of mixture of methyl chloride and ethyl chloride with sodium metal? तो कोई बताएगा रिएक्शन क्या आएगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट। चलो इसका डबलिंग करो, क्या होगा डबलिंग? C2H6, क्या हो गया ये? इथेन। चल भाई इसकी डबलिंग कर, C4H10, और एक बार दोनों को मिला दो, एक CH3 ले, एक C2H पहले, दोनों को मिला, C6 हो जाएगा। क्या बोल रहे रे? C3H8 क्रॉस कपलिंग, एंड these mixtures are known as azeotropic mixture। हाँ, क्योंकि ये सेपरेट करना हार्ड है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा ही समझ लो। ये मिक्सचर को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, एज़ोट्रॉप्स। इट इज कॉल्ड एज एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। डन।
चलो भाई हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीछे दोस्त हो गया। चलो अगला हेडिंग डालो। क्या लिखा है, पढ़ो। क्या लिखा है? ओ भाई हर्षवर्धन भाई, क्या लिखा है, पढ़ो। क्या लिखा है? विलियमसन सिंथेसिस। ये आपको पता है, मैंने अल्कीन चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। ये एक ऐसा इमोजी बना लो। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है? रो रही है। इसको बोलते हैं रोना मेथड। तो विलियमसन सिंथेसिस आएगा तो ये याद रखने का, ये इमोजी, ये रोना मेथड है, रोना। चलो रोना को स्पेल करो रे भाई। ए भाई रोना का स्पेलिंग बोल। RONA। क्या बोलते हैं इसको? आर मतलब अल्काइल, अल्कोक्साइड और सोडियम, तो इसका नाम क्या है? सोडियम अल्कोक्साइड। रुको जरा, अगर ये सोडियम अल्कोक्साइड है बच्चों लोग, ये मिथाइल, ये मिथॉक्साइड, और इसका नाम क्या है? सोडियम मिथॉक्साइड। क्या नाम है? अगर ये सोडियम मिथॉक्साइड है, चलो इसका नाम बताओ। C2H5ONA, इसका नाम बोलो रे, क्या है? सोडियम मिथॉक्साइड। ये बेंजीन रिंग, ये फिनाइल, ये फिनॉक्साइड और ये सोडियम, तो क्या नाम होगा इसका? जोर से बोलो रे, इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब रोना को, हाँ हाँ बुला ले उसको, बुला ले तेरे दोस्त को जो क्या बोल रहे हो। चलो RONA को अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करो और बोलो आपका बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा। बोलो बच्चों, बाय प्रोडक्ट क्या आएगा बताना भाई। RR, तो ये क्या निकल गया? Na किसके आ जाएगा? X, तो NaX। क्या बचा यहाँ पे? क्या होगा? ROR। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? ईथर। समझा? अच्छा एक बात सुनो, ये भाई रुक रहे, ये रिएक्शन देख के आपको क्या लग रहा है? एडिशन है कि एलिमिनेशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? कोई पूछेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या जवाब दोगे? नहीं रे भाई, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सुन रहे, इसका न्यूक्लियोफाइल कौन है? RO माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये देखना, ये X निकला, नेगेटिव पार्ट निकला और RO अटैच हो गया ना। कोई पूछा ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो बोलने का मिथॉक्साइड। इसमें कौन न्यूक्लियोफाइल है? इथॉक्साइड। तो ये ईथर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। चलो ये कंप्लीट करो। चलो वो लिख लेना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें? न्यूक्लियोफाइल, हाँ न्यूक्लियोफाइल अल्कोक्साइड है। अल्कोक्साइड इज अ न्यूक्लियोफाइल। RO माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है। फटाफट लिखो जरा, लास्ट का आधा घंटा आज अपने को MCQ सॉल्व करने का है। अभी अगले लेक्चर से मॉड्यूल लेके आने का। मॉड्यूल लेके आए हो ना आज? इसका मॉड्यूल नहीं है, ठीक है, मैं आपको MCQs भेजूंगा, उसमें से करेंगे। ये हम लोग को मोबाइल मिल जाएगा और हम लोग आधा घंटा टाइम पास कर लेंगे अपने मोबाइल में ना। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल में तुम्हारी जान है ना। अभी मोबाइल मिला नहीं तो सब अपना बस बिजी हो जाएंगे मोबाइल में। मोबाइल में पहले चेक करेगा
2-2.5 घंटे से देखा नहीं, देखो उसका मैसेज आया कि नहीं आया है। तो क्या बोलता है, किसका मैसेज का तेरे को इंतजार रहता है ना, देखो यार उसका किए कि नहीं किए, कल रात को लास्ट बार गुड नाइट बोली थी, देखो अभी किसी का तो मैसेज का इंतजार रहता रहेगा ना, देखो। हाँ भाई बरोबर है, सही है। चल ए जल्दी कर, चल भाई उसको भेज, आजा आंसर लिखने के लिए। सोमिल आइए, छोटा मोटा आर्टिस्ट तू भी है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आजा एक आंसर लिखते, आजा आजा जल्दी, आंसर डिस्कस करके आएगा, आ जाओ। चल भाई हो गया, ये बोलना एरोमेटिक ईथर में नाम बताना क्या बना है। मिथॉक्सी बेंजीन का स्पेशल नेम क्या है? यस एनिसोल। तो यहाँ पे OCH3 प्लस NaCl बरोबर है। पीछे सोमिलन कंपनी लिख रहे है कि नहीं लिख रहे हैं? NaBr नहीं, कैसे पता चलेगा बेटा? सोडियम मेटल होएगा तब तो, सोडियम के साथ थोड़ी रिएक्शन है, तो सोडियम है क्या यहाँ पे? नहीं ना, तब डबल करने का। OC2H5 इसको क्या बोलते हैं? फिनिटोल। इथॉक्सी बेंजीन ऑल्सो कॉल इट एज फेनिटोल। ठीक है, एनिसोल। तो ये रोना मेथड है। कुछ नोट लिखा हो जरा लिख लो, जरा इंपॉर्टेंट नोट। नोट मतलब MCQs का आंसर, इंपॉर्टेंट नोट लिखो। लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखना, इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर। इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर बिकॉज we can prepare simple as well as mixed ether, because we can prepare simple as well as mixed ether, because we can prepare simple as well as mixed ether. Next point में लिखना, order of reactivity of alkyl halide, order of reactivity of alkyl halide in Williamson synthesis is, order of reactivity of alkyl halide in Williamson synthesis is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree। 1 डिग्री फास्ट होगा, 2nd डिग्री उससे स्लो, 3rd डिग्री सबसे स्लो। और अभी नेक्स्ट पॉइंट डबल स्टार करके लिखना, इंपॉर्टेंट है, MCQs में मिलेगा तुमको। वी कैन नॉट यूज 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड टू प्रिपेयर ईथर। 3rd डिग्री और 2nd डिग्री, 2nd degree and 3rd degree alkyl halide to prepare ether, because it gives alkene, due to dehydrohalogenation reaction। because it gives alkene due to डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये दो रिएक्शन को कौन कर सकता है। देखते, कोई एक बच्चा तो रहेगा जो ये कंप्लीट कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, मैंने ये तुमको अल्कीन चैप्टर में पढ़ाया भी था लास्ट ईयर।
लास्ट ईयर मतलब 11th स्टैंडर्ड में, ईयर तो वही है, हम 11th से 12th में आ गए, साल नहीं बदला है, लेकिन एक्चुअली हम भी नहीं है, हम भी गोबर ही है। हम मेरा पढ़ा के हो गया ना, तुम्हारा थोड़ी पढ़ के हुआ है, बरोबर ना। हम तो जितना दिमाग स्कूल सेक्शन में था उतना ही अभी भी है। चलो आओ देखते हैं। अच्छा उल्टा कम हो गया बोल रहे हैं, मतलब तू क्या बोलना चाहता है? हम लोग तेरा दिमाग यहाँ पे तू आता है तो तेरा दिमाग हम लोग खा लेते हैं, बोला दिमाग कम हो गया है, ऐसा मत बोले यार। चलो हिंट देता हूं मैं, ये बच्चों लोग सुन सुन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, क्या होएगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा अल्फा कौन है जिसको हेलोजन अटैच है? अल्फा कौन है जिसको, ये हेलोज अल्फा और ये बीटा, इधर पे भी इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा, ये Cl को Na के साथ भेज दो, बरोबर है। इधर से एक H है ना, CH3O को दे दो, इधर से एक H इसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये एक H देना इसको तो ये क्या निकल जाएगा? CH3OH, और Na और Cl क्या निकल जाएगा? और ये अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। कौन सी अल्कीन बनेगी अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो? मीथीन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, क्या बन रहा है भाई? हाँ बोला ना, थर्ड डिग्री अल्काइल यूज करेगा तो अल्कीन बनेगा, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जरा ट्राई करो, जरा ये दोनों भी ट्राई करो। अपना दिमाग लगा के ये नीचे वाला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ सॉल्व करके बताना। चलो फटाफट लिख के बताओ। चलो ए भाई ए लिखा, इसका ये दोनों का प्रोडक्ट बताओ जरा क्या है? थर्ड डिग्री अल्का हैलाइड यूज नहीं करने का है, तो मतलब जो थर्ड डिग्री वाला ग्रुप रहेगा उसके साथ हेलोजन लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, ONA लेना है। क्या लेना है? तो एक काम करो, जो थर्ड डिग्री वाला कार्बन है उसके साथ में ONA ले लो, और जो छोटा वाला है उसके साथ में हेलोजन ले लो। समझ गया? तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। चलो बताओ, इसके साथ में ONA ले लो, क्या हो जाएगा बोलो? इसका नाम क्या है? सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। और छोटे वाले के साथ में क्या ले लोगे? Cl ले लो। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ईथर बन जाएगा, बरोबर है ना दोस्त? यहाँ पे ईथर बन जाएगा। समझा? इधर क्या करेंगे? बड़े वाले के साथ में ONA ले लो और छोटे वाले के साथ में Br ले लो। समझा? हमें कैसे समझेगा? क्योंकि नोट में बोला है ना थर्ड डिग्री अल्का हैलाइड में ईथर नहीं बनता है, यार यहाँ बना है ईथर। समझी? नोट में क्या लिखा है? सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री ईथर नहीं देता है, तो ईथर बनाने के लिए मेरे को सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री के साथ में ONA लेना पड़ेगा। इसके लिए तो नोट लिखा है बेटा। चलो अभी रिएक्शन
चलो इसमें दो रिएक्शन है, राइट ऑन। पहला रिएक्शन नाम देख लो इसका क्या है, क्या लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है नाम पढ़ो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। चलो मैं अगर प्रोडक्ट नहीं भी बताता हूं तो भी आप इतना तो अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई है कि तुम लिख सकते हो। बताओ क्लोराइड और ब्रोमाइड कौन से हेलोजन से एक्सचेंज हो जाएंगे? कौन झगड़ा कर रहा है पीछे दोस्त, क्या हो गया अभी? चलो रे बच्चे लोग ये लिख लो फटाफट। बोलो, बताना पड़ेगा, आ जाएगा। चलो इधर से बाई प्रोडक्ट ये क्या निकलेगा, NaCl, यहाँ पे NaBr, यहाँ पे क्या निकलेगा AgCl AgBr, ठीक है। फिर नोट लिखना, नोट नोट में लिखना हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। ये सेंटेंस का मतलब समझाओ मेरे को जरा, क्या लिखा है? इसका मतलब समझा सकते हो क्या ये सेंटेंस का? क्या बोला है कि ये हेलोजन एक्सचेंज क्यों होता है? तो उसका रीजन क्या है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर ये डिफरेंस ज्यादा नहीं होता तो हेलोजन एक्सचेंज नहीं होते थे। तो ये एक। दूसरा, for fluorination other halogenating agents are also used. तो फ्लोरिनेशन के लिए आप दूसरे हेलोजिनेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि Sb2F3, Hg2F2, COF3, ये सब भी यूज कर सकते हो। इन सब से भी क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा, RX RF में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी 27 से 1 तक सॉल्व करो। चलो पेज नंबर 18 पे आना है।
स्टार्ट किए कि नहीं किए, एक भी मिला कि नहीं मिला, कभी डाउनलोड ही नहीं हुआ है। Yes. ये नहीं लिखने का, ये होमवर्क है, हाँ? अभी बिल्कुल नहीं लिखना।
क्या बोल रहे हैं? वॉशरूम जाने गए, मोबाइल रगड़ था क्या? जाओ वॉशरूम जाओ, आराम से जाओ। जा दोस्त वॉशरूम जा आराम से।
ये कितना आंसर है? 2 4 5 आया कि नहीं आया? नियो इज 1 डिग्री, नियो इज 1 डिग्री।